हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं तो ये कंटेंट जैसे कि आपको मैंने कल ही बताया था कि कबीर दास के मैं 4 टॉपिक आपको कराऊंगी। और ये जो कबीर दास के जो मैं 4 टॉपिक करा रही हूँ ये सभी में क्लासेज में और यहाँ तक कि नेट के सिलेबस में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। वैसे नेट के सिलेबस में जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब आपको थ्योरी ही नहीं पता होगी तो फिर आप एमसीक्यू कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से पहले हमें थ्योरी पढ़नी होती है, फिर हम जो है एमसीक्यू बेस तैयार करते हैं। और एमसीक्यू बेस जो क्वेश्चंस सभी कंपटीशन में आते हैं तो ये आपके बीए बीकॉम के साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जो हम आपको कबीर दास के टॉपिक करा रहे हैं 4 टॉपिक, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, क्योंकि आप जब हमें लाइक करते हैं तो हमारा जो है हमें प्रेरणा मिलती है। और साथ में शेयर जो करते हैं आप, तो क्या होता है आपके शेयर करने से दूसरे तक एक कंटेंट पहुंचता है और आपके साथ साथ वो बेनिफिट और स्टूडेंट्स को भी होता है। और कमेंट बॉक्स में तो आप क्वेरीज हमेशा सेंड करते हैं, हमें हमेशा सेंड करते रहिए आगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या फिर कहा जाता है तो उसको उदाहरण से ही बताइए कि क्या कारण है कि जो भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा गया। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास में भक्ति काल का जो है विशेष महत्व है। इस काल ने भारतीय जीवन के लौकिक आध्यात्मिक क्षेत्रों को अत्यधिक प्रभावित किया, क्योंकि जितनी भी आध्यात्मिक आप देखेंगे तो जो जितनी आध्यात्मिकता जो है आपको भक्ति काल में देखने को मिली उतनी और किसी काल में, ना तो आधुनिक काल में ना रीति काल में। तो भक्ति काल में नाम ही इसका भक्ति काल रहा, इसीलिए रखा गया। फिर भक्ति काल में जहाँ एक और कबीर थे, निर्गुण कवि थे, वहीं पर सगुन भी यहाँ पर रहे। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं इसमें क्या रहे हैं आपके टॉपिक। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो इसमें एक बार पे थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, ये पहले आपकी यहाँ से आ चुका है। इसमें आप हेडिंग देख सकते हैं, ये सीधा सीधा भारतीय संस्कृति का पोषक। जो भक्ति काल रहा है वह भारतीय संस्कृति का पोषक रहा है। भक्ति काल में भारतीय संस्कृति की रक्षा का विशेष प्रयास हुआ है। इस काल के कवियों ने काव्य रचना द्वारा लुप्तप्राय भारतीय जो संस्कृति है उसको फिर से जीवित किया। सूरदास तुलसीदास काव्य भारतीय संस्कृति को जो है पुष्ट करते रहे, जिसमें सूरदास जी का भ्रमर गीत रहा, सूरसागर रहा, और तुलसीदास जी का रामचरितमानस रहा। तो ये जो हमारे ग्रंथ रहे, ये क्या इनके द्वारा क्या हुआ, भारतीय संस्कृति को जो है बढ़ावा मिला या इसको पोषकता मिली। चलिए आगे देखते हैं हेडिंग क्या जा रहा है, गुरु की महत्ता। तो यहाँ पर जो है हेडिंग है गुरु की महत्ता। भक्ति काल में जो गुरु की महत्ता, यहाँ पर ये जो आपका हेडिंग शुरू है ये 5th से शुरू है, तो नीचे इसके और हेडिंग आपको मिलेंगे। तब तक आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, गुरु की महत्ता। भक्ति काल में गुरु की महत्ता, ये मैंने कल भी आपको बताया था जब आपने कबीर वाला टॉपिक पढ़ा था। तो कबीर के बारे में आपको मैंने बताया था कि कबीर की जो काव्यगत विशेषता रही उसमें उन्होंने गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। और देखिए यहाँ पर ये कल वाला ही हेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ज़्यादातर जो कवि थे, तो जैसे मीराबाई थी, उन्होंने भी गुरु को महत्व, वैसे उन्होंने किसी भी संप्रदाय को नहीं माना था, लेकिन तब भी वो तुलसीदास जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसमें गुरु की महत्ता बहुत अधिक रही है, इसको आप हेडिंग बना सकते हैं। और यहाँ पर सांसारिक विषयों का अनुगमन करते हुए जीव के हाथ में ज्ञानरूपी दीपक प्रदान करने वाले सतगुरु की कृपा महान है। और यहाँ पर जो क्या था, ये जो कवि थे, हालांकि ये गृहस्थी भी थे, लेकिन तब भी इनके अंदर क्या था, ज्ञान रूपी दीपक जलता रहता था और ये संसार में रहते हुए एक योगी की तरह जीवन जीते थे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर रूढ़ियों व अंधविश्वासों का विरोध। तो भक्ति कबीर ने सामाजिक विषमताओं को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया, यानी कि जो समाज में हमारे ऊंच नीच का भाव था, ये सभी चीज़ें जो थी उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। कट्टरवाद के विरोधी थे, जैसे बहुत कहते हैं कि हम ऐसे हैं, अपनी एक धर्म को लेकर कट्टरवाद
साम्यवादी हो जाते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सब धर्म जो हैं बराबर हैं और हम सब आपस में भाई बहन हैं, और आपस में ऊंच नीच का इन्होंने भेदभाव दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि इन्होंने लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित, भयाना कोई ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट है श्रृंगार एवं शांत रस की प्रधानता। तो आपने रस तो पढ़े ही होंगे। रस 9 रस होते हैं, उसमें एक रस होता है श्रृंगार रस, एक होता है शांत रस। तो इन दोनों की ही इसमें प्रधानता रही है। श्रृंगार रस के वैसे 2 भेद रहे हैं, वियोग और संयोग। शांत रस अपने आप में है। तो भक्ति काल के जो काव्य श्रृंगार शांत रस की प्रधानता रही। अब शांत रस मीन्स कि आप जो है जब भक्ति की तरफ जाते हैं तो आप खुद ब खुद शांत हो जाते हैं, तो वही रस की इसमें प्रधानता दिखाई है। दार्शनिक भाव के अभिव्यक्तिकरण में श्रृंगार रस की योजना कबीर जायसी ने आत्मा परमात्मा प्रिय एवं प्रेयसी के रूप में माना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो कबीर हैं उन्होंने आत्मा परमात्मा को और जायसी जी ने प्रिय और प्रेयसी के रूप में माना है। आगे है, अंतर केवल इतना है कि भारतीय पद्धति में प्रियतम परमात्मा है, इनका जो प्रियतम है वो परमात्मा है और प्रेयसी जो है वो जीवात्मा है। यानी कि जो हमारे अंदर आत्मा होती है उसके जो प्रिय होता है वो परमात्मा ही होता है। तो सूफी पद्धति में ईश्वर की प्रियता मानकर उसकी प्राप्ति हेतु प्रयत्न को काव्यांकित करती है। इस काल में उपदेश संदेश शांत रस को व्यंजित करता है, इसके बारे में बताता है। जैसे कि सूरदास जी ने कहा है, अभिगति गति कुछ कहत ना आवे। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है आपका काव्य रूप। काव्य रूपों की दृष्टि से भक्ति काल में 2 प्रकार की रचनाएं देखने के लिए मिलती हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो कल मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी कि जो भक्ति काल है वह निर्गुण और सगुण 2 में डिवाइड है। ठीक है, निर्गुण में जो हैं आपके कबीरदास जी आते हैं और सगुण में सूरदास जी आते हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति की और मीराबाई ने भी की। राम भक्ति में जो है तुलसीदास जी आते हैं। ऐसे ही निर्गुण सगुण, और फिर जो है निर्गुण सगुण को 2 में डिवाइड किया गया, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा डिवाइडेशन है इसका भक्ति काल का। इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और वहाँ से अपने हेडिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका काव्य शिल्प। किस तरह का काव्य रहा है इसके बारे में यहाँ पर बताएंगे हम। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं आपको कि जो काव्य रहा है यहाँ पर, काव्य शिल्प की दृष्टि से भक्ति काल बहुत ही समृद्ध है। कुछ संत कवियों को छोड़कर भक्ति काल की सभी शाखाओं के कवियों को काव्य शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। ठीक है, अब काव्य शास्त्र तो आप नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा काव्य शास्त्र है वो 2 में डिवाइड है, एक तो भारतीय काव्य शास्त्र और एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में जो है आपके ये सभी चीज़ें आती हैं, रस हैं, अलंकार हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो आप इतना डीपली तो नहीं जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इनको काव्य की भाषा, छंद, अलंकार की दृष्टि से समृद्ध समझा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो है काव्य शास्त्र में अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, रस होते हैं, और इसके जो प्रवर्तक रहे, कौन रहे, किसने इनको माना है, वो हम सब काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो काव्य शिल्प रहा है वो इस प्रकार से इनका रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर इसको आप इस पोस्ट करके वीडियो को ये सारा पढ़ सकते हो, काव्य शास्त्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर एक आगे ये हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन भी निकाल सकते हो अपना। भक्ति काल का साहित्य सभी दृष्टियों से निरुपम है। साहित्य की परिभाषा ही हितेन सहिते, इस कसौटी पर यह साहित्य पूर्ण तरह खरा है। इसकी अमरता में चमक स्वर्ण जैसी है, जिस प्रकार स्वर्ण का मतलब सोना के पश्चात चमक नहीं खोता। चाहे हम उसे कितना भी यूज करें, चाहे वो अपना जो है अपनी चमक नहीं खोता बल्कि और निखरता है। इसी प्रकार भक्ति काल का काव्य भी आज भी क्या है, देदीप्यमान है, यानी कि आज भी उसकी उतनी ही महत्ता है जितनी कि उस वक्त थी। तो इसकी मान्यता व उपदेश सार्वकालिक हैं। 1400 ईस्वी के आसपास कबीर का जन्म बताया जाता है और 1500-1600 के आसपास इनका बताया जाता है। तो तब से आज तक, अब हमारी 21वीं सदी चल रही है, तब भी देखिए आज भी कबीर के दोहे उतने ही महत्व रखते हैं जितने कि उस वक्त रखते थे। तो इसलिए स्वर्ण युग यानी कि आज भी उतना ही सोने की तरह ये काल चमक रहा है, संदर्भ में उतनी ही उपयोगी है। तो इस प्रकार तुलसी का काव्य पारितोषिक सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने भी दृष्टि से अमूल्य है। इस प्रकार से जो जितने भी हमने बताया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कथ्य या इन हेडिंग के अनुसार जो है भक्ति काल को क्या कहा गया है,
स्वर्ण युग कहा गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवि और महात्माओं की दिव्यवाणी के अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो स्वर्ण युग है वह किसने कहा। वैसे तो ये तो श्याम सुंदर दास जी की परिभाषा हो गई, लेकिन जो पर्टिकुलर स्वर्ण युग कहा है वह किसने कहा है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। बताने को मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन एक पाश्चात्य कवि हैं, उन्होंने ऐसा बोला था, तो पाश्चात्य लेखक भी हैं वो, तो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं उनका नाम कि किसने जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ में अगर हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।